हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। MPSI स्टूडेंट मेंबर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल दोस्तों बेसिक से बताएंगे। कोई भी दोस्तों सीख सकता है इंग्लिश। अब दोस्तों चल रहे हैं सबसे पहले इंग्लिश की शुरुआत जो है, हर किसी भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है? व्याकरण से शुरुआत होती है। व्याकरण में कहाँ से शुरुआत होती है? उनके अक्षरों से होती है। चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फारसी हो, चाहे उर्दू हो, कोई भी भाषा हो तो उसकी शुरुआत पहले यहीं से शुरुआत होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए तो इंग्लिश व्याकरण की बात करें तो इंग्लिश व्याकरण में क्या होता है? इंग्लिश व्याकरण में जो वो वर्णमाला होती है, वर्णमाला जिसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं, वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। नॉर्मली बात सब हर किसी को पता होंगे, 26 होते हैं। उनमें जो है क्या होते हैं? दो भागों में बटा होता है भाषा के आधार पर दो भागों में बटे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कॉन्सोनेंट, एक होता है वोवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। दो भागों में बटे होते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। दोस्तों वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल दोस्तों लिख दे रहे हैं, वोवेल कौन कौन से दोस्तों ये ध्यान रखें बिल्कुल। ये तो पता तो होंगे ही सबके कुल मिला के। वोवेल जो है A, E, I, O, U, ये मेरे क्या है? वोवेल। बाद बाकी इससे बचे हुए वो क्या होंगे? बचे हुए मेरे क्या होंगे? वोवेल 5 और कॉन्सोनेंट 21। अब दोस्तों इसमें जानेंगे कि अक्षर मतलब कि अक्षरों से मिलकर क्या बनते हैं। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के समूह को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा की बात की जाए, भाषा के जो हम पढ़ते हैं लिखते हैं वो क्या है मेरी? जो हम पढ़ते हैं लिखते हैं बोलते हैं वो मेरी क्या है? भाषा होती है। दोस्तों ये चीज़ आप जान गए होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे इसके बाद दोस्तों ये चीज़ शब्दों अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? अक्षरों के समूह को कहते हैं शब्द। अक्षर दोस्तों क्या होते हैं? कोई भी एक अक्षर ले लीजिए, कोई एक वर्ण या फिर कोई एक अल्फ़ाबेट मतलब को ले लीजिए। तो जैसे मान लिया ए ले लिया तो ये क्या है? अल्फ़ाबेट। अगर इसी किसी को मिला दिया, जैसे मान लिया कि ये राम लिखा है, क्या लिखा है? राम लिखा है, तो RAM लिखा हुआ राम। तो R क्या है? एक अक्षर है, सिंगल। ये क्या है? 3 अक्षर मिलकर एक क्या बना? शब्द बना। और ये कई शब्द कह दिया, राम घर जाता है, तो ये दोस्तों क्या हो गया? एक वाक्य हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों ये कई वाक्यों को इकट्ठे करेंगे तो क्या होगा? तो मेरी एक भाषा बनेगी। दोस्तों अब जानेंगे, अब दोस्तों इसके बाद जानेंगे, शब्द जान गए, अक्षर जान गए, उसके बाद दोस्तों जानेंगे वाक्य मेरे। वाक्य की बात की जाए, सेंटेंस जो है, सेंटेंस मेरा 2 भागों में बटा होता है। एक कौन सा होता है? सब्जेक्ट होता है, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और क्या होता है? प्रेडिकेट हो। सब्जेक्ट दोस्तों क्या हो? सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और प्रेडिकेट को क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जैसे मैंने कोई वाक्य लिया, हमने कहा सीता नाच रही है। सीता नाच रही है। तो इसमें जो सीता जो है, ये क्या मेरा सब्जेक्ट हो गया। ये नाच रही है, ये क्या मेरा हो गया? ये मेरा हो गया विधेय या फिर प्रेडिकेट। इसी को दोस्तों कहते हैं, सीता जो है क्या मेरा है? सब्जेक्ट है, और फिर ये क्या? प्रेडिकेट। दोस्तों वाक्य जो 2 भागों में बांटा होता है। पहले भाग को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, और उसे दूसरे को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट होते हैं। ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड भाग हो गया। इसे कहते हैं प्रेडिकेट। अब दोस्तों इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इससे आगे दोस्तों बढ़ेंगे, ये वाक्य हो गए। वाक्य के बाद फिर मेरे आते हैं वाक्य के भेद, वो शब्द के भेद। क्या आते हैं मेरे? शब्दों के भेद, जिसे बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच।
पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच में दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द भेद। शब्द भेद कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के लिए। अब पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है मेरा नाउन। नाउन के बाद होता है, दूसरे नंबर पर होता है ये मेरे होते हैं 8। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। दूसरे नंबर पर क्या होता है? प्रोनाउन। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या होगा? एडजेक्टिव। तीसरे नंबर पर क्या होगा? चौथे नंबर पर मेरा होगा वर्ब। 5वें नंबर पर क्या होगा? एडवर्ब। फिर उसके बाद क्या होगा? प्रीपोजिशन। 6ठे नंबर पर क्या होगा? प्रीपोजिशन। फिर उसके बाद 6 के बाद 7 नंबर पर क्या होगा मेरा? कंजक्शन आ जाएगा। फिर 8 नंबर पर क्या आ जाएगा? इंटरकंजक्शन। दोस्तों ये 8 मेरे क्या होते हैं? ये पार्ट ऑफ स्पीच मेरे 8 होते हैं। इनको दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में बात की जाए, ये संज्ञा इसे कहते हैं। ये संज्ञा होती है। ये होता सर्वनाम। ये सर्वनाम होता है। ये मेरा विशेषण होता है। ये विशेषण, उसके बाद ये क्या हो गई? मेरी क्रिया हो गई। ये क्रिया इसे कहते हैं। ये क्या मेरा होगा? एडवर्ब, मतलब क्रिया विशेषण। इसके बाद ये होगा ये मेरा प्रीपोजिशन दोस्तों या संबंध सूचक अव्यय। और ये कंजक्शन मेरा क्या होगा? कंजक्शन होगा संयोजक। हिंदी में कहते हैं संयोजक। इसके बाद इंटर कंजक्शन, इसका क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विस्मयादिबोधक। अब दोस्तों इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों एक वाक्य से शुरुआत करते हैं। इस वाक्य मैंने देखा ये कितने भागों में बटा होता है? सेंटेंस मेरे 2 भागों में बटे होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। दोस्तों इनमें भी कुछ भाग होते हैं। इनके अंदर घुस के अगर देखा जाए तो इसमें भी कुछ भाग होते हैं। भाग कौन कौन सा होता है? ये होगा मेरा कर्ता। ये मेरा कर्ता हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। कर्ता फिर क्रिया हो जाएगा। अब दोस्तों जानेंगे कि नाउन। सबसे पहले जानेंगे नाउन क्या होता है। नाउन की परिभाषा मोटा मोटी बताएं तो दोस्तों, नाउन जो होता है किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु या फिर किसी स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे कि इस हिसाब से जानेंगे, जैसे सीता नाच रही है तो सीता इसमें क्या है? सीता इसमें है नाउन। सीता इसमें क्या है? नाउन है। तो दोस्तों नाउन, इस हिसाब से नाउन जानेंगे। फिर अगर मैंने दूसरा प्रोनाउन की जानेंगे। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जैसे मतलब वह नाच रही है। ये दोस्तों क्या होगा? ये सीता की जगह पर वह जो आया है, यही मेरा क्या है? प्रोनाउन है। कहने का मतलब ये है, परिभाषा जो इस हिसाब से लिखी जाएगी कि संज्ञा के स्थान पर, मतलब नाउन के स्थान पर और कोई शब्द आए, जैसे वह, एह, बे, ऐसे शब्द आ जाएं, जैसे ही, सी, इट, ऐसे वगैरह जो आ जाएं, तो इन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब बात आती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव दोस्तों क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषण मतलब होता है किसी की विशेषता बताना। तो एडजेक्टिव मेरा होता है कि नाउन या फिर प्रोनाउन की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। नाउन या फिर प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फिर उसके बाद आया वर्ब क्या होता है? क्रिया, किसी कार्य का होना या करना या फिर होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद एडवर्ब, जैसे क्रिया, उसी पहले क्या एडजेक्टिव था, उसके बाद एडवर्ब क्रिया विशेषण था मेरा।
तो इसी हिसाब से जैसे कि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा था, एडजेक्टिव बता रहा था, और क्रिया की विशेषता कौन बताएगा, क्रिया विशेषण, एडवर्ब जिसे बोलते हैं। जैसे मैंने कहा घोड़ा तेज दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या होगा, मेरा ये तो मेरा नाउन हो गया, ये मेरा नाउन हो गया, और ये मेरा क्या है, ये दौड़ना क्या है, मेरी क्रिया हो गई। अब दौड़ना से पहले क्या लगा हुआ, तेज, घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो मेरा ये तेज का हो जाएगा, तेज हो जाएगा मेरा क्या, एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा। उसी हिसाब से जानेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दोस्तों संबंध सूचक अव्यय होते हैं। दोस्तों ये दो शब्दों में या फिर दो वाक्यों में संबंध जो है स्थापित करते हैं, संबंध बताते हैं, तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन या फिर संबंध सूचक अव्यय। उसी हिसाब से दोस्तों कंजक्शन, कंजक्शन में क्या होता है, कंजक्शन में होता है दोस्तों जे भी उनका कुल मिला के ये दोनों, ये दोस्तों प्रीपोजिशन जो है किसी शब्द या फिर वाक्य के आगे लगकर ये वाक्य को दूसरी क्रिया की तरफ मोड़ देता है, दूसरे नाउन या प्रोनाउन की तरफ मोड़ देता है, इसे कहते हैं प्रीपोजिशन। फिर कंजक्शन दोस्तों क्या होता है, संयोजक होता है, संयोजक, इसे क्या कहते हैं कंजक्शन के लिए, कंजक्शन मेरा होता है कि जो है वो कंजक्शन जो है किसी वाक्य या फिर किसी शब्द को, मतलब दो चीज़ों को जोड़े, संयोजक मतलब साझा करे। जैसे मैंने कहा राम और श्याम, राम और श्याम दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं, क्या दोनों भाई हैं। अब इसमें देखा जाए तो कैसे वाक्य बनेगा, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, अब इसमें एक राम हुआ, एंड जो इसमें एंड लगा है वो इसमें क्या है, मेरा कंजक्शन है, एंड जो लगा है मेरा क्या है, ये कंजक्शन है, इसी को कंजक्शन कैसे, क्योंकि राम को और श्याम को जोड़ रहा है। जैसे और कोई जैसे शब्दों वाली बात हो गई, अगर किसी वाक्य को जोड़ना हो, जैसे कहा जाए राम ने खाना खाया और सो गया, राम ने खाना खाया और सो गया, उसमें क्या वाक्य जुड़ रहा है, इसमें क्या शब्द जुड़ रहा है। अब आ गए इंटर कंजक्शन क्या होता है, विस्मयादिबोधक। इंटर कंजक्शन जो होता है ये अचानक किसी के मन में खुशी या फिर खुशी, अचानक खुशी हो या फिर अचानक दुख हो, एकदम सारी इंद्रियां एकदम कांप उठे, या फिर मतलब कुल मिला के अचानक से कोई किसी प्रकार की सूचना मिले, तो उसमें क्या विस्मयादिबोधक दोस्तों इसका चिन्ह क्या होता है, ये होता है चिन्ह, इसका होता है सिंबल। दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक वीडियो सिंबल की जरूर बनाएंगे और बिल्कुल बताएंगे भी कौन सा सिंबल कहाँ पर काम करता है। ये दोस्तों इसमें एलास हुर्रा, इसका दोस्तों ये दोस्तों बारी बारी से चैप्टर लेंगे, जो चैप्टर में कम होगा उसी हिसाब से दोस्तों बताएंगे। आज दोस्तों आप ये चीज़ समझे होंगे, आई होप। जय हिंद, जय भारत।